जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं एमके एक्सपर्ट। पिछले दिन हम लोग बात कर लिए थे जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम देख रहे थे। चूँकि कम वक्त होने की वजह से हम सोच रहे कि आप लोग को एनसीईआरटी पूरा करा दिया जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 हम लोग 5.4 को ख़त्म कर लिए थे और आज कोशिश करेंगे कि 5.5 को भी ख़त्म कर ले, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल आपका है, सबसे पहले हम कल आपको पिछले दिन बता दिए थे कि यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना में हो जाए तो आप जब उसमें लॉग लगाएंगे तो वो जोड़ में चला जाएगा। यदि फंक्शन भाग में रहेगा आप उसमें लॉग लगाएंगे तो जो ऊपर रहेगा वो प्लस में और जो नीचे रहेगा वो माइनस में। यदि होल पावर वाला है आप उसमें लॉग लगाते हैं तो जो पावर में रहेगा वो आधार में आ जाएगा। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, देख लीजिए इस तरीके से कि यदि 2 फंक्शन आपको ऐसे गुना में दिख जाए और आप इसमें लॉग लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही लॉग अंदर जाएगा तो ये आपका फंक्शन प्लस आ जाएगा, यानी लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा आपको बताए थे कि यदि 2 फंक्शन ऐसे भाग में आपको दिख जाए, ठीक है, और आप इसमें लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर में रहेगा वो प्लस में और जो नीचे में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं अभी कि यदि यहां पर देखिएगा x के पावर में a है, ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन यहां होगा और उसके पावर में यदि कुछ लिखा हुआ है और आप इसमें लॉग लगाएंगे, आप इसमें क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, तो जो फंक्शन के पावर में आपको दिख रहा है वो पहले लिखाएगा और इनटू आपका हो जाएगा log x, यानी जो पावर में रहेगा वो आगे आधार में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हम पिछले वीडियो तक देख लिए थे, जहां पर लॉग का रूल हम लोग समझे थे, वहां पर इन चीजों को देख लिए थे। आज इसी का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ क्वेश्चन तो हम आपका छोड़ेंगे भी, इसलिए छोड़ेंगे कि क्वेश्चन यदि टोटल हम बनाते हैं तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल आपका है y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहां देखिए 3 फंक्शन आपको गुना में दिख रहा है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यानी 3 फंक्शन गुना में है। तो आपको मालूम है कि जब 3 फंक्शन गुना में हो या 2 फंक्शन गुना में हो तो आप यदि उसमें आप चाहे तो इसको बिना लॉग लगाए हुए भी बना सकते हैं गुना के रूल से, ठीक है। गुना का रूल क्या कहता है वो आपको पहले ही बता दिए हैं कि एगो को जिसका एक का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी सबको बाहर रखेंगे, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी सबको बाहर रखेंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी सबको बाहर रखेंगे, बीच में प्लस 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 लिखेंगे। लेकिन हम आज सीख रहे हैं लॉग लगाकर बनाना क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या आ जाएगा बाबू, log y बराबर, जैसे ही इसमें लॉग लगाएंगे तो सबके बीच में गुना है प्लस हो जाएगा, यानी log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, d log y बटा में dy गुने dy बटा dx बराबर d log cos x, log का कोणांक बटा में आता है तो d cos x गुने d cos x बटा में हो जाएगा dx और प्लस दूसरा d log cos 2x बटा में क्या आ जाएगा, तो d cos 2x ऊपर जाएगा, d cos 2x बटा में हो जाएगा d 2x, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक बटा में आता है। इसके बाद
यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो dx बटा dx। फिर देखिएगा प्लस तीसरा d log cos 3x बटा में क्या आएगा तो d cos 3x इंटू d cos 3x बटा में आ जाएगा आपका d 3x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 बाहर करेंगे, कांस्टेंट है तो dx बटा में dx। ठीक है, देखिएगा log का हो जाएगा 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में फिर log का हो जाएगा 1 बटा में x, लेकिन x की जगह cos x है ना, हाँ जो कहते हैं लिखेंगे। cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x प्लस, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर cos है तो क्या हो जाएगा 1 बटा में cos 2x इंटू cos का होता है माइनस साइन 2x, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 बटा में cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका dy 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए साइन बटा कॉस यानी टेन, तो हो जाएगा माइनस टेन एक्स अब प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस साइन 2x अब बट्टा में कॉस 2x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस टेन 2x, लेकिन उसके आगे 2 है ना तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस साइन 3x बट्टा में कॉस 3x बराबर क्या हो जाएगा तो टेन 3x, और 3 से गुना है ना तो यहाँ लिखेंगे इनटू में 3। यहाँ देखिए y आपका भाग में इधर गुना में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx बराबर y इंटू माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x। ठीक है, यहाँ y के जगह पर जो आपका मान है ये वाला मान रख दीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, y के जगह पर मान रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। जल्दी से वीडियो को रोककर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए और कुछ सवाल अपने से बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, y बराबर है रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अच्छा, आपको मालूम है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और इसके होल पावर में यदि आप देखेंगे तो कितना आपको दिखेगा 1/2। होल पावर में कितना दिखेगा आपको 1/2। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसमें लॉग लगाइएगा, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा log y। ठीक है, और जो आपका होल पावर वाला दिख रहा है वो आधार में आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका log y बराबर 1/2। जैसे ही log को अंदर करेंगे तो ऊपर वाला आपका प्लस में और नीचे वाला माइनस में, यानी आपका आ जाएगा log, हाँ ये दोनों गुना में है ना तो जोर में चला जाएगा, x माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा आपका log x माइनस 2। नीचे जब आएंगे तो बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, और सबके सब गुना में है तो प्लस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा log x माइनस 3। हाँ, और यदि माइनस से गुना करेंगे तो सब में माइनस से हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते चलिए x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहां देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा d log y बटा में dy इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए। एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
लॉग वाला का होता है 1/x, तो x की जगह पर है x माइनस 1। इसके बाद पूर्णांक वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा 0, बात खत्म। प्लस लॉग का होता है 1/x, तो x की जगह पर है x माइनस 2 माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 है, इसका 0 हो जाएगा। इधर आ जाइए, 1/x माइनस 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1/x माइनस 4, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बात खत्म। फिर हो जाएगा आपका 1/x माइनस 5, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx बराबर है आपका 1/2, और बाकी आपका क्या है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका यहाँ भाग में दिख रहा है इधर गुना में आ जाएगा ना, और जो y का मान है लौटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, यदि आप इससे पहले सीखे हैं तो इतना काम आप जरूर कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, इस तरीके के क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट हम आपको जो है यूट्यूब पर लोड कर दिए हैं, ठीक है। और आपको इस तरीके के सवाल को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछता है तो आपको पूरा डिटेल बनाना होगा। लेकिन ये सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाए तो आपको मात्र 2 सेकंड में इस सवाल का सॉल्यूशन बनाना है, और उसका सॉल्यूशन हम आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैथ्स गुरु मनीष, आप सर्च कीजिएगा, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप थंबनेल को यदि पढ़िएगा तो वहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा खतरनाक लिखा हुआ है कि दिल के मरीज वीडियो से दूर रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, इसको बनाने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी हम आपको बता दिए। आइए x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy, सॉरी पहले तो यहाँ देखिए कि पावर के ऊपर पावर, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर दिख रहा है ना आपको, ऐसा पावर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो क्या आ जाएगा आपका log y बराबर, जैसे ही लॉग लगाएंगे तो जो पावर में है वो आधार में आ जाएगा, यानी cos x इंटू हो जाएगा आपका log x, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, ये गुना में आ गया ना, एक फंक्शन और एक दो फंक्शन गुना में आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा d log y बटा में dy गुना dy बटा dx बराबर, देखिए जब दो फंक्शन अलग अलग गुना में आपको दिख रहा है तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बता दिए, पहला को बाहर रखिए दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर रखिए पहला का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी दूसरा आपका है log x, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन बटा में हो जाएगा आपका d log x, क्योंकि log वाला का कोणांक आता है। इसके बाद d log x बटा में हो जाएगा dx प्लस, अब दूसरा को बाहर कर दीजिए यानी log x को, तो हो जाएगा log x, दूसरा बाहर आ गया, पहला का डिफरेंशिएशन यानी d cos x बटा में हो जाएगा आपका dx। देख लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया। इसका करना क्या है आपको, 1 बटा में y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर cos x इंटू लॉग का हो जाता है 1 बटा x, लेकिन x की जगह पर क्या है तो log x, x की जगह पर है आपका log x, और इसके बाद इंटू हो जाएगा log x का 1 बटा में x, log x का कितना हो जाएगा 1 बटा में x, और प्लस इसका हो जाएगा आपका log x इंटू cos का होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यह बटा में उधर इधर भाग में उधर गुना में चला जाएगा ना, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा y इंटू, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में cos x और नीचे में हो जाएगा आपका x इंटू log x, ठीक है, x इंटू log x और प्लस माइनस माइनस log x इंटू में आपका क्या आ जाएगा तो sin x, ठीक है। y का मान यहाँ रख दीजिएगा, y का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, तो आ गया dy बटा dx बराबर, जैसे ही y की जगह पर मान रखेंगे क्या है
x के पावर में आपका है cos x। इसके बाद हो जाएगा इधर cos x इंटू cos x बटा में x इंटू log x माइनस log x और इंटू में है sin x। ठीक है, देख लीजिएगा आंसर बन चुका है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सवाल आपका क्या कहता है, ये तीसरा सवाल था। नोट करते हुए चलिए या फिर सीखते हुए चलिए। आप केवल सीख लीजिए तो नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप केवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, y बराबर है x के पावर x माइनस 2 के पावर में sin x। x के पावर x माइनस 2 के पावर में sin x। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो देखिए जब दो अलग अलग ऐसा फंक्शन दिखना है, बीच में प्लस या माइनस हो, देखिए यहाँ पर x के पावर x है और माइनस 2 के पावर sin x है, तो अब आप इसमें सीधे लॉग नहीं लगा सकते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हाँ ये जो आपका सवाल है, इस सवाल का भी ऑब्जेक्टिव तरीका हमारे पास है और उसका भी वीडियो उसी में डाला गया है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये खतरनाक सवाल जिसे बनाने में भी आप देखिएगा कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन इस सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं आसानी से। ये सवाल जब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है, तो जाकर आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ध्यान से देखिए इधर। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले इसको मानना है। एक बार तो यहाँ पर माने ही है, एक बार पुनः मानेंगे। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर, इसको u मान लीजिए और माइनस इसको v मान लीजिए। मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। तो dy बट्टा dx बराबर du बट्टा में dx माइनस dv बट्टा में dx। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या होगा, तो u वाला का क्रिया करेंगे, यानी u बराबर क्या है बुआ, तो x के पावर x, पहले वाला क्रिया, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या आ जाएगा, लॉग u बराबर, इसमें लॉग लगाएंगे तो जो पावर में है आधार में आ जाएगा, x इंटू लॉग एक्स, यही ना होगा, x इंटू लॉग एक्स। देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, d लॉग u बटा में du और गुने du बटा में dx बराबर, गुना का रूल है तो पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा 1 बट्टा u इंटू डी यू बट्टा डी एक्स बराबर x इंटू लॉग एक्स का होगा 1 बट्टा में x और प्लस लॉग एक्स यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, dx बटा dx का हो जाएगा 1। x से x कट जाएगा, भाग वाला उधर गुना में चला जाएगा, तो आपका मान निकल के आएगा du बटा dx बराबर, u यहाँ पर आएगा ना, u का मान क्या है देखिए x के पावर x, तो लिखेंगे x के पावर x इंटू 1 और हो जाएगा प्लस लॉग x। ये आपका मान निकल के आ गया du बटा dx का। अब चल रहे हैं dv बटा dx के लिए, यानी v के लिए, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर आपका क्या है, 2 के पावर में है sin x। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, सॉरी, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो जब आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v बराबर, देखिए जैसे ही लॉग लगाएंगे तो जो पावर में है वो आधार में आ जाएगा, यानी हो जाएगा साइन x इंटू लॉग 2। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d लॉग v बटा में dv इंटू dv बटा में हो जाएगा आपका dx बराबर, लॉग 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए, केवल साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हो जाएगा d साइन x बटा में dx। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 बट्टा में v इंटू डी भी बट्टा dx और बराबर हो जाएगा आपका log 2 ज्यों का त्यों इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अब देखिएगा यहाँ से dv बट्टा dx बराबर, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा ना, तो v इंटू लॉग 2 इंटू cos x। ठीक है, v का मान लौटा लेंगे तो क्या आ जाएगा,
dv बटा dx बराबर हो जाएगा, v के जगह पर मान रखना है आपको 2 के पावर में sin x और इधर हो जाएगा आपका log 2 इंटू cos x। ठीक है, आपके पास दोनों मान निकल के आ गया, dv बटा dx का मान यहाँ है और du बटा dx का मान यहाँ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर du बटा dx तथा dv बटा dx का मान समीकरण 1 में लौटाएंगे। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो dy बटा dx का मान निकल के आ जाएगा, यानी आ जाएगा dy बटा dx बराबर, सबसे पहले du बटा dx का मान रखिए तो क्या है, x के पावर में x और इंटू हो जाएगा 1 प्लस log x, बीच में माइनस का चिन्ह है, हाँ, और dv बटा dx का मान रखिए तो यहाँ है 2 के पावर में sin x और इसके बाद क्या हो जाएगा तो log 2 इंटू cos x। देख लीजिएगा सवाल आपका बन चुका है कितना आसानी से, बस आपको एकदम प्रोसेस करना है, सीरियल से प्रोसेस करना है, कितना आसानी से सवाल बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से क्रिया किया जा रहा है। अब देखिए इतने बड़े सवाल को बनाने के लिए आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कब लिखेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। अन्यथा यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत है। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ मिल रहा है, आप लोग के लिए एक अलग चांस है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव तो आपका हो ही गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के पावर में कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन आपको गुना में दिख रहा है, आपको 2 अलग अलग यानी 2 पार्ट में नहीं ना है, एक ही पार्ट में सब गुना में है, तो आप सीधे सीधे इसमें लॉग लगाइए। जब अलग अलग पार्ट में आएगा तो उसको u और v मानिएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। चलिए सीधे लॉग लगाते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो जैसे ही लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका log y बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर में है वो आधार में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस 3 और गुना वाला जोड़ में हो जाएगा, फिर पावर वाला आधार में आ जाएगा तो हो जाएगा log x प्लस 4, जहाँ गुना है वहाँ जोड़ हो जाएगा, फिर जो आपका पावर में दिख रहा है वो आधार में आ जाएगा, यानी 4 इंटू log x प्लस 5। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा d log y बटा में dy गुना dy बटा dx बराबर 2 को बाहर रखेंगे log x प्लस 3 बटा में हो जाएगा आपका dx प्लस 3, और आप इसको डायरेक्ट, या ठीक है चलिए रहने दीजिए, dx प्लस 3 बटा में हो जाएगा dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा d log x प्लस 3 बटा में क्या आ जाएगा तो d x प्लस 3 इंटू dx प्लस 3 बटा में हो जाएगा आपका dx। इसके बाद प्लस, ध्यान से देखिएगा 4 कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस 5 ना, और बटा में हो जाएगा आपका सॉरी x प्लस 3 तो यहाँ लिख लिए थे, ये आपका x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 होगा और ये x प्लस 5 है। ठीक है, तो बटा में आ जाएगा d x प्लस 5, यह हो जाएगा dx प्लस 5 बटा में dx। ठीक है, dx प्लस 5 बटा में dx, ध्यान से देखिएगा इधर, ये आपका आ जाएगा log का तो 1 बटा y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 बटा में x प्लस 3 इंटू, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, गुना करेंगे ज्यों कहते हो, प्लस 3 इंटू 1 बटा में x प्लस 4, फिर यहाँ भी वही चीज़, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, जोड़ेंगे तो 1 को गुना करेंगे तो ज्यों कहते हो प्लस 4 इंटू 1 बटा में x प्लस 5,
यहाँ भी सेम चीज होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका भाग में उधर गुना में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx, एक स्टेप और बढ़ेगा अभी, बराबर हो जाएगा y इंटू 2 बटा में x प्लस 3 बटा में x प्लस 4 बटा में x प्लस 5, ठीक है। और लास्ट में यहाँ y का मान बैठा देना है, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx बराबर y के जगह पर क्या रखना है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 के पावर 3 इंटू x प्लस 5 के पावर 4, ठीक है। और बाकी सब ज्यों कहते हो 2 बटा में x प्लस 3 बटा में x प्लस 4 और प्लस 4 बटा में x प्लस 5। देख लीजिएगा आंसर आपका बन चुका है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ाना है तो भिन्न का जोड़ वगैरह कर लीजिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतनी चीज़ें हमको देखना नहीं है। हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके समझा रहे हैं। बाकी जो चीज़ें 1-2 लाइन होती है वो आप कर सकते हैं यदि आप चाहे तो, अन्यथा यहाँ गलत नहीं है बिल्कुल आपका, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज सवाल नंबर 5 तक देखे हैं, ठीक है, और कल से थोड़ा सा और ज़्यादा देखेंगे। आज 5 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी हो सकता है कि कल हम इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म कर लें, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, कल से 40 मिनट का भी वीडियो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।